कि इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में। बता दें कि बीते कुछ साल पहले एक बुजुर्ग द्वारा, जिनका नाम देवसागर बौद्ध बताया जा रहा है, जो चरका पत्थर थाना क्षेत्र के सोनो प्रखंड के नैयाडी पंचायत के बोझात गांव के निवासी हैं, जिनके आवागमन ज़मीन पर अतिक्रमण करने का एक मामला सामने प्रकाश में आया है कि इस मामला को लेकर के उन्होंने कई उच्च और वरीय पदाधिकारी को आवेदन भी सौंपा। आवेदन सौंपने के बाद वहां के सीईओ अपनी मनमानी करते हुए अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं किए, जब तक बता दें कि यह मामला करीब पिछले 2 साल से बताया जा रहा है और 2 साल में न जाने यहाँ कितने जो है उच्च पदाधिकारी को इन्होंने आवेदन सौंपा और आवेदन सौंपने के बाद अब तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। जब भी वहाँ जाते हैं तो आश्वासन देकर उनको वापस भेज दिया जाता है। वापस भेजने के बाद कई तरह की जो है बातें भी उभर कर सामने आई कि वहाँ के जो सीईओ साहब हैं, उनके द्वारा एक बार यह भी बताया गया कि हमारे दफ्तर में जो जिस तरह से रंग पेंट का काम किया जा रहा था, उसके बाद उस फाइल का ना मिलना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वहाँ की जो रख रखाव की स्थिति है वो कितनी दयनीय है। जैसे कि बता दें कि अगर जिस तरह से अगर कागज़ जो सरकारी दस्तावेज होता है, अभिलेख होता है, अगर उसकी जो है अगर अभिलेख को सही से नहीं रखा जाए एक सरकारी दफ्तर में, उसके बाद वहाँ से फाइल गायब कर दी जाती है या करवा दी जाती है। ये तो अब यही बताएंगे। देखिए, हमारे साथ बोझात गाँव के जो हमारे साथ निवासी हैं देवसागर बौद्ध जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या मामला है, मामला क्या है, क्या हुआ। मामला है एक अतिक्रमणवाद का सर। मेरे घर के पास से एक आम भूमि शुरू होता है जिसका खासरा नंबर 677 है। वो 11 एकड़ और 77 डिसमिल का प्लाट है। उसको नाजायज ढंग से मेरे ही गांव के कुछ मांझी लोग, दबंग मांझी लोग अतिक्रमण कर लिया है और हमको रास्ता रोक दिया। हमारा माल मवेशी जब जाता है तो उसको काट देता है हथियार से। हम कुछ बोलते हैं तो हमको घर आकर के मारपीट करता है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारी पारिवारिक मर्यादा को अनेकों बार भंग किया। वो लोग लाठी डंडा से लैस होकर के दारू पी करके घर आकर के मारपीट करने पर उद्यत हो जाता है। 3-3 दिन तक हमको घर से निकलने नहीं दिया। जबकि उसका बगल में एक प्लॉट है 678, वो बिहार सरकार की खास ज़मीन थी। वही लोगों को बिहार सरकार बंदोबस्त दे दिया 40-40 डिसमिल करके। उसमें घर मकान नहीं बनाया, उसमें झोपड़ी नहीं बनाया और वो अतिक्रमण करने के ख्याल से, उसको नाजायज दखल करने के ख्याल से आम भूमि में वे लोग नाजायज घर बना लिया। और जब से घर बनाया तब से हम काफ़ी पीड़ित हैं। हमारा रास्ता रोक देता है, हमारा माल मवेशी को हथियार से काट करके घायल कर देता है। शराब पी करके कुछ कहते हैं तो शराब पी करके 20 आदमी आता है सर, हमारे घर पर हमला करता है, हमको घर से नहीं निकलने देता। अभी आप ये बता रहे थे कि आपने यहाँ का जो अभिलेख हम है, जब वो पीड़ित हो गए अधिकारी भी जी, का आदेश हम जो है या जो हाईकोर्ट का आदेश, उसके मतलब उसका बहिष्कार करते हुए वहाँ के सीईओ सुना जा सर। बिल्कुल मामला है। मेरे साथ जब अन्याय और जुल्म हुआ, हमको 3-3 दिन तक घर से नहीं निकलने दिया गया। हमारा रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया। जो गांव वाले जानते हैं तो हम लोकल थाना में जाकर के आवेदन दिए। मैंने मुखिया को कहा, मुखिया कुछ नहीं किया तो हम लोकल थाना में, चरका पत्थर थाना क्षेत्र मेरा पड़ता है, वहां जाकर के आवेदन मैंने दिया। राजा राम शर्मा थाना प्रभारी थे, वो आए, देखे कांटा लगा हुआ हमारे रास्ते पर। वो कांटा को 2-3 बार आए लगातार, लेकिन FIR उन्होंने दर्ज नहीं किया। किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया। ऐसे खाली धमकी चमकी दे के चला गया कि कांटा हटाओ, ऐसे करो वैसे करो। हम तो मजबूर परेशान रह गए। ये लोगों का जुल्म हमारे ऊपर बरकरार रहा। तो उसी आवेदन को ले करके मेरा मंझला लड़का अनुमंडल आया। यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन दिया। इन्होंने एक मामला दर्ज कर दिया, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन आ जाने से हम APR उसमें नहीं हो सके या मामला रुक गया। उसी वक्त हमने अनुमंडल लोक शिकायत निवारण में भी आवेदन किए। 20 दिन के बाद हमने आवेदन कर दिया जिला लोक शिकायत निवारण में। माननीय जिला अधिकारी महोदय साफ तौर पर जजमेंट आदेश दिए कि 09/2020-21 अतिक्रमणवाद जो सोनू अंचल का सीईओ का वाद का नंबर चढ़ाया हुआ है, उसको कार्रवाई पूर्ण करते हुए 30 दिन के भीतर अतिक्रमित आम भूमि को खाली
करें। लेकिन ये आदेश जब आया जिला से तो सीओ साहब हमको खोजने लगे। हमको फ़ोन आया, मैं सीओ साहब के पास गया भी, कहे देवसागर बहुत आप ही? हम कहे हाँ सर हैं, काफ़ी पीड़ित हैं, परेशान हैं। बोल चिंता नहीं कीजिए, कार्रवाई होगी। कुछ दिन के बाद साल भर तक हमको टहलाए। साल भर के बाद बोलते हैं देवसागर जी क्या किया जाए। सो अभिलेख का जो संचिका था वो कहीं रखा गया है। बाद में बहुत प्रयास उन्होंने किया या नहीं किया, वो फाइल वहाँ से गायब कर दी गई, वो नहीं मिला। तो हम सोचे कि जब ये स्थिति है, सरकारी अभिलेख गायब हो जाता है सर, तो अतिक्रमण कारी तो इतना दबंग है, बदमाश है कि वो हमको भी मारपीट के गायब कर देगा, आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा। तो हम पुनः अनुमंडल लोक शिकायत निवारण में हम एक परिवाद दायर किए। वहाँ से जब नोटिस गया तो आनन फानन में सीओ साहब अभिलेख संचिका कहा कि हम दूसरा फाइल बना लिए हैं। उसके बाद उन्होंने माफ़ी कराने के नाम पर हमसे 2-3 हज़ार रुपया खर्च करवाए कि आप जब पैसा जमा कीजिए, वो सिकड़ खींचने वाला जो जाएगा वो माफ़ी करेगा, उसके बाद अतिक्रमण मुक्त करेंगे। उसको करने के बाद सर क्या कहा जाए, वो बैठे बैठे ऑफिस में ही कह दिए कि महादलित का हम घर नहीं तोड़ सकते हैं। तो हम भी रविदास जाति से आते हैं सर, हम बताए कि मैं भी तो महादलित हूँ। तो एक महादलित दूसरे महादलित को घर में जा कर के पीट सकता है, मार सकता है, गाली गलौज कर सकता है, क्या ये कानून में है सर? क्यों नहीं कीजिएगा? बोल छोड़िए ना, हम जो करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काट सकता है। कौन बोला ये बात? सीओ साहब बोले, मैं जो करूँगा उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काट सकता है। और उसके बाद उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी को ऑफिस में बैठे बैठे ही लिख करके दे दिया कि अतिक्रमणकारी जो आम भूमि को अतिक्रमण किए हुए था, ये स्वतः ही अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक तिनका भी नहीं हटाया गया। तब हम फिर गए सीओ साहब के पास, वो कहे कि हो गया वो, आप चिंता नहीं कीजिए। मतलब साफ तौर पे यह देखा जाए कि सीओ साहब का जो है वो मनमानी करते हुए और इनको बहला फुसलाकर वहाँ से भेज दिए कि ऐसा जो है कार्य उनके द्वारा करा दिया गया है, जो कि अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए हाईकोर्ट और जिला अधिकारी के द्वारा भी जो है जिस तरह से उनको दिया गया था आदेश कि उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, लेकिन वो अतिक्रमण मुक्त अब तक नहीं हुआ। ये साफ तौर पर ये उसके बाद मजबूरन हमको माननीय उच्च न्यायालय के शरण में सर जाना पड़ा। हम लॉयर से जब पूछे, सलाह लिए, तो कहा कि अब तो डीएम साहब का आदेश जब वो नहीं मान रहा है तो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। हमने हाईकोर्ट का शरण में गए सर। वहाँ से 10/7/2023 को आया एक आदेश, जिसका प्रति मुझे भी मिला है। उसमें लिखा गया है कि 09/2020-21 सोनो अंचल अतिक्रमणवाद को 6 सप्ताह के भीतर पूर्ण कार्रवाई कर अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमणकारियों से खाली करें। और अब क्या कर रहा है सीओ साहब सर, लीपा पोती फिर में लगे हुए हैं। अतिक्रमण करना दूर की बात, इधर नापी करेंगे तो उधर ये करेंगे, वो करेंगे। हमको मारता है मुसर, हमको घर। जो अभी आप यहाँ आवेदन देने के लिए आए थे, तो अभी क्या मांग करते हैं जिलाधिकारी से? हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसकी गरिमा मर्यादा को रक्षा की जाए और अंचल अधिकारी महोदय सीधे तौर पर अतिक्रमण मुक्त करें। नाम है वहाँ के जो सीओ हैं, उनका नाम क्या है? राजेश कुमार जी। उन्हीं के द्वारा ये सारा चीज़ हाँ, उन्हीं के द्वारा हम परेशान हूँ। अभी ये स्थिति है सर कि मेरा विपक्षी और विपक्षी पक्षकार वो अतिक्रमणकारी नहीं हो करके और सीओ साहब हैं। मैं सीओ साहब है ना, हाँ, सोनो अंचल के जी। तो देख सकते हैं साफ तौर पर जो इनका कहना था कि सोनो अंचल के जो राजेश कुमार सीओ हैं, उनका जो है साफ तौर पर वहाँ पे मनमानी देखा जा रहा है। लगातार जिला अधिकारी और हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आने के बावजूद वहाँ की ज़मीन जो है जो अतिक्रमण से ग्रसित है उसको मुक्त कराने का आदेश दिया गया, लेकिन अब तक जो है अतिक्रमण से मुक्त
कराने के लिए उन्होंने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। इस पूरे मामले को देखने के बाद आप सभी जान चुके होंगे कि किस तरह से वहाँ के सीओ जो राजेश कुमार है अपनी मनमानी करते हुए, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि वह खुद एक दलित परिवार से आते हैं और इसीलिए वह दलित को वहाँ से हटाएंगे नहीं, जैसा देवसागर बौद्ध जी ने जिस तरह से बताया। बता दें कि ये कहीं ना कहीं जो है सीओ का अपना मनमानी है और इस मनमानी को लेकर के आज यहाँ पहुँचे थे देवसागर बौद्ध जी, और यहीं वो कार्यालय है जिला अधिकारी का जहाँ वो ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, आज आवेदन देने के लिए आए थे, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या सीधे साफ तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि जो सोनो के अंचल के सीओ हैं राजेश कुमार, वो जिला अधिकारी और जो हाईकोर्ट का आदेश है उससे भी बढ़कर अपने आप को मानते हैं। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए। मैं हूं सच की ओर से हेमंत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।